अटकलों का बाजार गर्म है और उम्मीदों के सागर में नेताओं के अरमान बार बार गोते लगा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, सवाल 5 साल का है और सवाल कुर्सी का है। राष्ट्रपति से मुलाकात और एनडीए के सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद अब हर किसी की नजर सरकार में शामिल होने पर है। सबसे ज्यादा चर्चा गठबंधन में शामिल नीतीश नायडू की है। अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक भी लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, जो कि 272 था और उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। 135 सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू वहां मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वहीं टीडीपी प्रवक्ता और जेडीयू अपने अपने राज्यों को विशेष दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष दर्जा राज्यों को अधिक विकास निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी के अनुसार आंध्र को विशेष दर्जे और कैबिनेट पदों के अलावा टीडीपी आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना के लिए और अपनी नई राजधानी अमरावती के निर्माण को पूरा करने के लिए अधिक धन की मांग भी कर सकती है और ये मांग लगातार जारी भी है। ज्योत्सना ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। इस बार हम एक मजबूत भागीदार हैं। एनडीए के एक सूत्र ने बताया कि जेडीयू के नीतीश कुमार कैबिनेट पदों के साथ साथ बिहार में नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी समर्थन चाहते हैं। हालांकि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कौन कौन मोदी 3.0 में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। दावेदारों की सूची भी लंबी है। एस जयशंकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, लल्लन सिंह आदि नेता लगातार सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि इस चयन में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की कितनी चलेगी, और अगर नीतीश कुमार की नहीं चली तो क्या वे फिर पलट जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार कैबिनेट में भाजपा के अलावा छोटे बड़े करीब 1 दर्जन से भी अधिक दलों को प्रतिनिधित्व देना पड़ा है। 2 सबसे बड़े दलों में तेदेपा और जदयू हैं। टीडीपी के पास 16 तो जदयू के पास 12 सांसद हैं। इन्हें 4 पर 1 के फॉर्मूले में कैबिनेट पद देने की बात चल रही है। ऐसे में टीडीपी को 4 और जदयू को 3 मंत्री पद मिलने लगभग तय हैं। खबर ये भी है कि टीडीपी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे जनता से जुड़े मंत्रालयों पर अपना दावा ठोका है। इसी प्रकार जदयू की तरफ से भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की जा सकती है। तीसरे बड़े दल शिवसेना यानी कि शिंदे गुट है, जिसके 7 सांसद हैं। उसे कैबिनेट तथा एक राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। यही फॉर्मूला 5 सीटों वाली एलजेपी पासवान के लिए भी लागू करना होगा, यानी उसे भी कम से कम एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद देना होगा। इसके अलावा बिहार से हम की एक सीट, जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में मांग बहुत है और सरकार बनाने का फॉर्मूला भी आसान नहीं है। लेकिन मोदी टीम को मिले समर्थन से अभी तो यही लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा। पर नीतीश बाबू पलट के चले भी गए तो भाजपा के पास प्लान बी अभी तैयार है। ऐसे में गठबंधन में किसी की मनमर्जी चलने की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।